सम्मानित बहनों भाइयों, आज विभाजन विभीषिका दिवस, हम सभी लोग इस दिन को याद करने के लिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी के साथ साथ एक बड़ा नरसंहार भी भारत ने झेला है। जब भारत का विभाजन हुआ है तो भारत के विभाजन के समय पर करीब करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घर परिवार से छोड़ने को विवश हुए। 15 से 20 लाख लोगों की हत्याएं हुई, निर्मम हत्याएं हुई। और जैसा कि जो लोग थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी रखते हैं या जो लोग सोशल मीडिया आदि से जुड़े हुए हैं तो उनको मालूम होगा किस प्रकार से वह नरसंहार हुआ था। लाखों लोग ट्रेनों में काट कर भेज दिए गए थे हिंदुस्तान, माने वो अपना देश आना चाहते थे, पाकिस्तान से भगाए जा रहे थे क्योंकि उस समय पर इस प्रकार की स्थितियां थी। भारत आना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही काट कर जिस प्रकार से उन लोगों को भारत भेजा गया, लोग अपनी धरती के ऊपर आ ही नहीं पाए, यह सब झेला है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, उससे पहले तक इसकी कोई चर्चा भी कभी नहीं होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हम लोग 15 अगस्त को तो याद करते हैं, लेकिन 14 अगस्त को हम कैसे भूल जाते हैं। 14 अगस्त के बगैर 15 अगस्त नहीं आया, और जब 15 अगस्त आया तो उसके पीछे कितना बड़ा बलिदान है, वह हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रखने की आवश्यकता है। केवल हमने आजादी दिलाने के लिए बलिदान नहीं दिया, आजादी से पूर्व तो चाहे वह दूसरे शासन में, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, अंग्रेजों का शासन रहा हो, हमने बलिदान दिए, लेकिन हमने हमारे देश के आजादी की कीमत के ऊपर भी हमने किस प्रकार का बलिदान दिया, वह आज यह विभाजन विभीषिका दिवस याद दिलाता है। आपने देखा होगा कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की तो कांग्रेस को लेकर इस देश के तमाम सारे राजनीतिक दल जो इसके ऊपर सवाल खड़े करने लगे, वह सवाल खड़े करने लगे कि यह तो सांप्रदायिकता है। काहे की सांप्रदायिकता है? क्या हम अपनी सच्चाई को नहीं बताएंगे? क्या हम अपने पूर्वजों के द्वारा झेले गए उन अत्याचारों की चर्चा भी नहीं करेंगे? हमारा देश किस कीमत के ऊपर आजाद हुआ, क्या उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे? और विभाजन विभीषिका के पीछे वह सब छुप गया जो पाकिस्तान के भीतर रह गए, वो हमारे तमाम सारे हिंदू जिनको जातीय नरसंहार हुआ, जिनके वहां के ऊपर संख्या ही लगभग समाप्त कर दी गई। अभी आप लोगों ने कुछ ही समय पूर्व देखा होगा कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, या बांग्लादेश में हुआ, वहां के ऊपर रह गए वो हिंदुओं को उसकी पीड़ा, उनकी पीड़ा को कौन कहेगा, उनकी पीड़ा को कौन सुनेगा? हम सब लोगों ने विजुअली देखा है। जब तक केवल हम लोग कहानियां सुनते थे, चर्चाएं होती थी, पाकिस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में वो हो रहा, बांग्लादेश में ये हो रहा, लेकिन अब तो हम सब लोगों ने विजुअली देखा। और जब विजुअली देखा तो आपने देखा कि कोई पेड़ के ऊपर मारकर टांग दिया गया था, कोई पुल के ऊपर मारकर टांग दिया गया था, किसी को जलाकर कूड़े वाली गाड़ी में लाश के तले उसकी लाशों को खींचा जा रहा था, महिलाओं के साथ किस प्रकार के दुराचार हो रहे थे, हम सब लोगों ने मोबाइल के ऊपर देखा है। यह सब वहां के ऊपर केवल हिंदू होने की कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ रही है। और पाकिस्तान में तो रह गए लोग ही समाप्त हो गए। और मित्रों, लेकिन हम सब लोगों को इसकी जरूर चर्चा करनी चाहिए, या पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह गए लोग ये कौन थे? यदि हम अपने जाति विभाजन में उनको बांट कर देखते हैं तो वहां पर रहने वाले जो लोग थे वो अधिकतम अनुसूचित समाज के ही लोग थे। अनुसूचित समाज के लोगों को जिस प्रकार के साथ उनके साथ वहां के ऊपर अनाचार हुआ, दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, और बल्कि पूरी की पूरी पीढ़ी को ही समाप्त कर दिया गया, पूरी की पूरी एक जाति संस्कृति को ही वहां के ऊपर समाप्त कर दिया गया। और यदि समाप्त हुआ तो उसके पीछे क्या कारण है? मित्रों, हम सबने देखा होगा भारत की आजादी के समय भारत में जो जनसंख्या का यदि विश्लेषण करते थे तो भारत में केवल 7% अल्पसंख्यक हुआ करते थे, 7% केवल। और वह 7% अल्पसंख्यक आज भारत में बढ़कर लगभग 20% से अधिक हो गए हैं। लेकिन मित्रों, पाकिस्तान में वो रहने वाले उस समय के ऊपर जो पाकिस्तान में लगभग 28% के आसपास जो वहां के ऊपर अल्पसंख्यकों की जो आबादी थी, वो आज घटकर 1% से भी आसपास रह गई है। मित्रों, आखिर क्या कारण है? हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक 7 से लगभग 20-3 गुना बढ़ जाता है, और पाकिस्तान में रहने वाला अल्पसंख्यक वहां के ऊपर समाप्त हो जाता है। पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बड़े षड्यंत्र हुए। और मित्रों, उन षड्यंत्रों में ही जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 14-15 साल की बच्चियों को भी जिस प्रकार से घरों से बलात् उठाकर उनका जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करा के निकाह करा दिया गया, तो ये बड़ा कारण वहां के ऊपर रहा कि हमारी आबादी ही समाप्त हो गई।
अब यदि एक हिंदू की बेटी की शादी यदि किसी हिंदू के साथ हुई होती तो वो हिंदू के बच्चे पैदा कर रही होती, लेकिन उसकी शादी बेटी हिंदू की और शादी उसकी दूसरे समाज में हो गई। और यही कारण रहे कि मित्रों वहां के ऊपर हिंदुओं की संख्या ही धीरे 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 समाप्त हो गई। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन मित्रों अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और जो हमने इन सबको याद करने के लिए खासकर उन लोगों को कि वह 1.5 करोड़ लोग जो अपने घरों से विस्थापित हुए, सोचो कभी इस प्रकार की स्थिति यदि आपके सामने आए, आपको अपना घर परिवार छोड़कर यदि विस्थापित होना पड़े, आप क्या झेलोगे, क्या आपके ऊपर बीतेगा। वो तो उस समय के ऊपर जिन लोगों ने झेला है उसकी पीड़ा शायद वही जान सकते हैं, अब उनकी अन्य पीढ़ियां भी नहीं जान सकती। वो लोग पाकिस्तान से अपना घर मकान जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर आकर यहाँ टेंटों में रहने को विवश हुए। ऐसे लोग जो यहाँ हिंदुस्तान के भीतर आए, ये उन लोगों को समर्पित करता है। आज का यह दिन उन लोगों को याद करता है, खासकर वो तमाम सारी महिलाएं जो वहां के ऊपर अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान की धरती के ऊपर आ रही थी, वह लोग उनके साथ में किस प्रकार से बलात्कार हुए और किस प्रकार से उनको नंगे चलने पर विवश कर लिया गया, बलात्कार करके उनके कपड़े छीन लिए गए। किलोमीटरों सैकड़ों किलोमीटर तक वो अपने केवल बगैर कपड़ों के जिन्होंने यात्रा की, उस पीड़ा को उनके अलावा कोई दूसरा समझ नहीं सकता, उस पीड़ा को झेल नहीं सकता। यह वो दौर था जिस दौर में न जाने कितनी ही महिलाओं के अपहरण हुए, अपहरण ही नहीं हुए, अपहरण करके कितनों को ही बेच दिया गया और कितनों को ही गुलाम बनाया गया, सेक्स वर्कर बनाया गया। इस प्रकार के हालात उस समय के ऊपर उत्पन्न हुए। जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी और इस प्रकार के तमाम सारे दल जब इसको असांप्रदायिक कहते हैं तो निश्चित रूप से उन मृतकों का उपहास उड़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह दिन याद रहे, यह दिन कभी भूले ना। और वह याद रहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार का दिन फिर कभी भारत की आने वाली पीढ़ियां इस प्रकार के दिन को न देखें, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, मुझे याद आता है कि विभाजन का आखिर कारण क्या होता है। भारत का विभाजन हुआ, उसका कारण क्या था? भारत का विभाजन का कारण सिर्फ हमारे दिलों का विभाजन था। यदि हमारे दिलों में विभाजन ना हुआ होता तो भारत का भी विभाजन नहीं हुआ होता। मैं इस बात को सदैव कहता हूं कि हमारे विभाजन का एक बड़ा कारण, हमारे विभाजन का बड़ा कारण अंग्रेजों के द्वारा कराई गई वह जाति जनगणना थी। इस जाति जनगणना को अंग्रेजों ने कराया। हिंदुस्तान में पहली बार जाति की जनगणना से वह तमाम प्रकार के जातीय छत्र खड़े हो गए और वो जो जाति छत्र खड़े हो गए एक दूसरे की जातियों को गाली देने लगे और एक दूसरे की जातियों को गाली देने का कारण ही आया कि हर एक दूसरी जाति के बीच में इतनी वैमनस्यता पैदा हो गई कि आखिर मुस्लिम लीग को एक कारण मिल गया, एक आधार मिल गया और उन्होंने भारत के बंटवारे की रूपरेखा खींच दी। और मित्रों, फिर किस प्रकार का जनसंहार हुआ हम सब ने देखा, हमारे देश ने देखा है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि अभी आपने देखा होगा तो लोकसभा के चुनाव के बाद जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था, हरियाणा के चुनाव के साथ साथ जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, तो इन दोनों उस समय के चुनाव में एक नारा बड़ा ही देश के भीतर प्रचलित हुआ था। वो नारा क्या था? बटोगे तो कटोगे। तो मित्रों, शायद मैं समझता हूं इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि हम बटे थे तो हमारा देश भी बटा था और हम बड़ी निर्ममता से कटे थे, बड़ी निर्ममता से कटे थे। इसलिए इस बात को सदैव याद रखते हुए कि आज जो भारत की परिस्थितियां हैं और उन भारत की परिस्थितियों को देखते हुए यदि हमारे बीच में किस प्रकार से वह तमाम सारे नेताओं के द्वारा हमारे बीच में जाति का भेद बढ़ाने का प्रयास हो रहा, आप सबने देखा होगा कि अभी कुछ समय पूर्व एक इटावा में एक घटना हुई थी। उस घटना का कोई मुझे हम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। घटना जो करता है, जो कानून को हाथ में लेता है, कानून अपना काम करता है, उसके ऊपर कार्रवाई करता है। किसी ने नाम छुपाने पर वहां के ऊपर एक कथावाचक के ऊपर जिस प्रकार से अभद्रता वहां के लोगों ने की, उन सबको जेल भेज दिया गया था। लेकिन वो आपने देखा होगा उसके बावजूद भी वह समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार का जातीय तूल दिया था। और जबकि उस गांव में रहने वाले अन्य लोगों से क्या लेना देना था, उत्तर प्रदेश में उस समाज के अन्य लोगों का क्या लेना देना था, लेकिन पूरे समाज को जिस प्रकार से गाली दी गई वह हम सब लोगों ने देखा। लेकिन मित्रों, दूसरी ओर वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने किस प्रकार के अभद्र शब्द कहे। लेकिन अखिलेश की तो छोड़ो, किसी की हैसियत नहीं थी कि उसके ऊपर भी बात खड़ी कर दे। क्यों? क्योंकि वह विशेष संप्रदाय का है। तो जातियों में तो लड़ाएंगे, लेकिन वह दूसरी ओर मित्रों वह आवाज भी नहीं उठाएंगे। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के विधायक वह पूजा पाल,
वह पूजा पाल जिसने विधानसभा के भीतर अपने वक्तव्य देते हुए और उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। और तारीफ भी क्यों ना करे रे, जिसके पति को निर्ममता के साथ मार दिया गया हो, जिसकी शादी के 7-8 दिन भी ना बीते हो, और उसके पति को दौड़ा दौड़ा कर प्रयाग की सड़कों के ऊपर जिस प्रकार से भून दिया गया था, और उसके बाद उसका बदला किसी ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मारने वाला विशेष संप्रदाय का था और मरने वाला जाति की आखिर संख्या ही कितनी थी, किस जाति का रहा होगा। और मित्रों, इस कारण से कभी उसको न्याय नहीं मिला। उल्टा जिसने उस राजू पाल, उस पूजा पाल के पति की हत्या की निर्मम, उसके कुत्ते से हाथ मिलाने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पहुंचा, हम सभी ने देखा होगा। लेकिन वह दौर बदला, समय बदला, सरकार बदली, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला। और जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सनातनी योगी आदित्यनाथ आया तो मिट्टी में उस पूजा पाल के पति के साथी को मिलाया, मिट्टी में उस पूजा पाल के पति साथी को मिलाया। और यही कारण है, आपने देखा कि उसने जब विधानसभा के भीतर धन्यवाद दिया तो आज समाजवादी पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया। मैंने इनके पीडीए में उन्हीं का स्थान है जो दंगाइयों आतंकवादियों के तलवे चाटेंगे, वही पीडीए में रहेंगे, और जो सत्य कहेंगे वह पीडीए से निकाल दिए जाएंगे, इसलिए मित्रों, इस बात को जन जन तक पहुंचाइए। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, इस भारत के भविष्य को बचाइए, और यह बचेगा तब जब हम सब एकजुट होंगे और एकजुट रहने का मंत्र अपनी आने वाली पीढ़ियों को देंगे। मैं आज के इस अवसर पर यही बात कहते हुए कि यह दिन भूलने का नहीं है, यह दिन सीखने का है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ऐसा दिन कभी हमारी कोई पीढ़ी ना देखे। मित्रों, यह संकल्प लेकर आज अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।